We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात कोरोना की, जिसकी एक बार फिर से वापसी हो गई है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है और हर दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कोरोना इस बार भी कहर बरपाएगा? कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा कहर बरपा सकता है? कोरोना ने फिर बढ़ाई लोगों की टेंशन। नया अवतार, नया रूप, ताकतवर और खतरनाक है। देश भर में कोरोना की तेज हुई रफ्तार, एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार। क्या कोरोना एक बार फिर देश में तांडव मचाएगा? क्या साल 2020 वाली आफत ने देश में दस्तक दे दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि देश भर में मरीजों की संख्या 1000 के पार भी जा चुकी है। लोगों को लाचार और बेबस करने वाले इस वायरस ने देश के कई शहरों में अपने पांव पसार लिए हैं। फिलहाल देश भर में कोरोना के 1009 मामले सामने आए हैं। इनमें केरल में 430, महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 47, राजस्थान में 15, पश्चिम बंगाल में 12। बाकी राज्यों में भी कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में सिर्फ एक हफ्ते के भीतर कोरोना के 99 मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। साथ ही अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की तैयारी रखने के निर्देश दिए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये दावा है कि हालात कंट्रोल में है और घबराने की जरूरत नहीं। का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देख रेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति माइक नीचे कर लो यार, टीवी नीचे माइक उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की दहशत दिखने लगी है। गाजियाबाद में 4 तो वहीं नोएडा में 1 मरीज मिलने की खबर है। गाजियाबाद में 1 मरीज को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है और जबकि 3 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट है और तैयारियों में जुट गई है। सरकार पूरी तरह सजग है, संवेदनशील है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना का कोई भी केस सामने आए तो सभी लोगों से गुजारिश है, अपील है, आह्वान है कि तत्काल हमारे संबंधित सीएमओ को, संबंधित क्षेत्र के हमारे चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय के एमओआई, अधीक्षक या जिले के किसी भी अधिकारी को बताने का काम करेंगे। सरकार प्रतिबद्धता के साथ, संवेदनशीलता के साथ उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन कहीं भी घबराहट या घबराने का कोई चिंता का विषय नहीं है। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो साल 2019 में चीन के वुहान शहर से जन्मा और तेजी से दुनिया भर में फैलता चला गया। साल 2020 तक इसने दुनिया के तमाम देशों में अपनी पहुंच बना ली थी। तब से लेकर अब तक इस वायरस ने कई बार अपने रूप बदले। इस साल की शुरुआत में इसके 2 वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहे हैं। पहला है LP8.1, दूसरा है XCC। भारत में कोरोना का JN1 वेरिएंट देखा जा रहा है जो कि सब वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ा है। इस वेरिएंट के भी 2 रूप हैं, LF7 और NB1.8। ये वेरिएंट तेजी से फैलने की क्षमता रखते हैं, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की लिस्ट में डाल दिया है। इस वेरिएंट का लक्षण भी काफी हद तक ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स जैसा ही है। गले में खराश, थकान, हल्की खांसी, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और नाक बंद होना। शुरुआती डेटा से यह पता चलता है कि यह वेरिएंट इंसानी कोशिकाओं से बेहतर तरीके से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से संक्रमण की दर बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं कोरोना का दूसरा वेरिएंट LF7 आखिर क्या है और ये किस तरह से खतरनाक है। अब तक भारत में इस वेरिएंट के 4 मरीज मिले हैं। आमतौर पर इस वेरिएंट से पीड़ित मरीजों को हल्का बुखार हुआ है,
जो शरीर के सामान्य तापमान से थोड़ा ही ऊपर रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों को सिर दर्द, जी मचलाना, भूख न लगना और पेट से जुड़ी दिक्कतें भी महसूस हुई हैं। हालांकि दोनों वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना है, खासकर डायबिटीज, सीओपीडी और किडनी की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क जरूर पहने, साफ सफाई पर ध्यान दें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। डॉक्टर्स का मानना है कि ये वेरिएंट अभी तक कोई ज्यादा गंभीर असर नहीं दिखा रहा। आमतौर पर इसकी रिकवरी 3 से 4 दिनों के बीच हो जा रही है। जब ये वायरस पहली बार आया था तब वो नया था, इसलिए ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अब म्यूटेट होने से इसका स्ट्रेंथ भी कम हो गया है। बावजूद इसके लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।